हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के चौथे दिन सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत पहुंचे और शहर के सुभाष चौक तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा द्वारा अग्निवीर को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं वो लागू होंगे या नहीं होंगे ये किसी को नहीं पता। भाजपा अपने घोषणा पत्र में जो वादे करती है उन्हें पूर्ण नहीं करती। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि काम करते हैं 54 का, प्रचार करते हैं ₹10 का, ये सरकार घोषणावीर है। दीपेंद्र हुड्डा ने इस मौके पर भाजपा सरकार पर क्या निशाना साधा है, आइए दिखाते हैं सोनीपत से आदेश त्यागी की इस रिपोर्ट में। अग्निवीर का आपने घोषणा देखी होगी। ये सरकार के फैसले, अब कोई सरकारी फैसले ना मान के उनको भाजपा का घोषणा पत्र मानना, क्योंकि जो फैसले लागू तो अगली सरकार में होंगे। अग्निवीर का 2026 में लागू होगा कोई फैसला। और ये पहले ही हम कह चुके थे कि कांग्रेस में अग्निवीर जितने आएंगे उनको पक्की नौकरी दी जाएगी हरियाणा में। इन्होंने तो उनके लिए प्रावधान किया, मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये घोषणा पहले भी बीजेपी ने अपनी 2014 और 19 के घोषणा पत्र की एक भी घोषणा पूरी नहीं करी। 9,000 बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, 5100 बुढ़ापा पेंशन नहीं मिली, कर्मचारी को पंजाब पे स्केल नहीं मिला, हर जिले के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया, किसान को स्वामीनाथन कमीशन और डबल इनकम नहीं हुआ। तो हर वर्ग के लिए जो घोषणा पत्र में, हरियाणा के घोषणा पत्र में जो बातें बीजेपी ने कही थी 14 में और 19 में, वही पूरी नहीं हुई। अब ये जो नई घोषणाएं हैं ये भी पूरी करने की उम्मीद नहीं है और इनका एक कार्यशैली है, आप ये नोट करना। इन अदर वर्ड्स, काम करते 54 का और प्रचार करते 10 रुपए का। ये घोषणावीर सरकार है। अग्निवीर की जो बात है, ये घोषणावीर सरकार हो चुकी है। इनकी घोषणाओं पर लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। हमने जो कहा है हमेशा पूरा किया है। बीजेपी ने जो कहा, वायदा खिलाफी करी, आज प्रदेश वही प्रश्न। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा नशा, हर वर्ग के साथ इतना बड़ा अत्याचार, एससी और ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों की हत्या, किसान 750 किसानों की जान की कुर्बानी इस सरकार में हुई है। हम इसका हिसाब मांग रहे हैं और हरियाणा मांगे जवाब, हरियाणा मांगे हिसाब और सोनीपत भी मांगे हिसाब। जिस सोनीपत को हमने देश के शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ाए थे, आज वो सोनीपत हिसाब मांग रहा है कि शिक्षा की जगह जो शिक्षा का हब सोनीपत बना था, हमारे समय में 5-5 सरकार के विश्वविद्यालय सोनीपत में आए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कानपुर में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, मूर्तल में चौधरी छोटूराम विश्वविद्यालय, निफ्टेम जिसका यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, भारत सरकार का एक विश्वविद्यालय स्टेटस का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थापित की गई थी। प्राइवेट बहुत से विश्वविद्यालयों को स्थापित कराया गया था, चाहे वो जिंदल यूनिवर्सिटी हो, पी जिंदल यूनिवर्सिटी, चाहे अशोका यूनिवर्सिटी हो। आज 10 साल में उस सोनीपत में एक कोई यूनिवर्सिटी छोड़ो, इस सरकार में एक कोई कॉलेज छोड़िए, एक कोई स्कूल छोड़िए, उस सोनीपत के अंदर लगभग 150 स्कूलों को बंद कर दिया गया, लगभग 300 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। कहने का मतलब, नया स्कूल भी आप छोड़िए, सरकारी स्कूलों को बंद और मर्ज करने का काम इस सरकार में हुआ है। शिक्षा का केंद्र और शिक्षा का हब हम देश का स्थापित करना चाह रहे थे सोनीपत को, आज वही सोनीपत अपराध का हब। रंगदारी और फिरौतियों की कॉल आप पता करिए, किस तरीके से नए नए गैंग हर गांव के अंदर, इस गांव का गैंगस्टर, उस गांव का गैंगस्टर, आज अपराध का हब, बेरोजगारी का हब और नशे का हब वो सोनीपत बन गया है। ये सोनीपत मांगे हिसाब और सोनीपत मांगे हिसाब। 10 साल तक मेट्रो क्यों नहीं आई सोनीपत में? 10 साल सरकार के हो गए, 10 साल, लेकिन एक खंबा भी मेट्रो सोनीपत की तरफ नहीं बढ़ा। सोनीपत मांगे हिसाब।